दोस्तों 31 अक्टूबर 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन दिया है। टू फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं 2013 में भी इससे रिलेटेड, इससे संबंधित एक केस आया था, लीलू अलियास संजय वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया था, यह डिसीजन लिया था, यह कह दिया था कि अब टू फिंगर टेस्ट नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, उसमें राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन बताया था टू फिंगर टेस्ट को। उस केस में 2013 में यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जब किसी महिला का रेप होता है और रेप होने के बाद यदि उसके साथ वही चीज़ दोहराई जाए, टू फिंगर टेस्ट में टू फिंगर इंसर्ट की जाती है डॉक्टर के द्वारा, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, जो कि पेनफुल होता है, जो कि बहुत ही दर्दनाक होता है उसके लिए, उस महिला, उस पीड़िता के लिए ऐसा हो जाता है जैसे वह इंसिडेंट उसके साथ में दोबारा से दोहराया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों जब किसी लड़की का रेप होता है, किसी महिला का रेप होता है, बलात्कार होता है, तो वह सबसे पहले एफआईआर दर्ज करवाने जाती है पुलिस स्टेशन में। और पुलिस स्टेशन में पुलिस पर्सोनल, पुलिस ऑफिसर बाउंड है, वह उनका कर्तव्य है कि वह उसकी एफआईआर दर्ज करेंगे ही करेंगे। और वहीं सीआरपीसी में सेक्शन 164A यह कहता है, यह प्रोविज़न करता है कि किसी महिला जिसका बलात्कार हुआ है, एफआईआर दर्ज होने के बाद में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, जिसमें पहले टू फिंगर टेस्ट किया जाता था 2013 से पहले। तो टू फिंगर टेस्ट में यह डॉक्टर अपने अनुमान से बताता था। डॉक्टर टू फिंगर उस रेप पीड़िता के अंदर इंसर्ट किया करता था। इंसर्ट करके यह अपने अनुमान से बताता था कि उसका जो हाइमन है वह ब्रेक हो रखा है या नहीं, और उसका साइज भी वजाइना का चेक किया करता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बहुत ही दर्दनाक माना, बहुत ही पेनफुल माना और इसे बैन कर दिया था लीलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में 2013 में ही। तो दोस्तों इस पर अब दोबारा से डिसीजन आ गया है, जो कि 31 अक्टूबर 2022 को आया है। अब इसे हम डिटेल में समझेंगे कि दो फिंगर टेस्ट, टू फिंगर टेस्ट होता क्या है, ये क्या चीज़ होती है, कैसे होता है, और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कहना है। दोस्तों स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय अलियास पांडव राय, यह 31 अक्टूबर को 2022 को डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें 2 जजिस बेंच बैठी थी। 2 जजिस बेंच ने यह डिसाइड किया, जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस हिमा कोहली का यह कहना है कि यह एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है कि सेक्सुअली एक्टिव वुमेन का रेप नहीं हो सकता है। तो हम पहले समझते हैं कि ये टू फिंगर टेस्ट होता क्या है। दोस्तों टू फिंगर टेस्ट को पर वेजाइनल टेस्ट भी कहते हैं, और इस टेस्ट के दौरान डॉक्टर्स रेप पीड़िता की वेजाइना के अंदर टू फिंगर इंसर्ट करते हैं और यह चेक करते हैं कि वेजाइना के अंदर जो हाइमन एरिया है वो इंटैक्ट है या नहीं है, मतलब हाइमन एरिया में अभी जुड़ाव है या नहीं है, वह जुड़ा हुआ है या नहीं है। और साथ के साथ वेजाइनल ओपनिंग का साइज भी चेक करते हैं। अच्छा, पहले हम समझते हैं कि हाइमन क्या है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से हाइमन की वर्ड मीनिंग है, हाइमन का मतलब है अ पीस ऑफ स्किन दैट पार्टली कवर्स द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इन वुमेन हु हैव नेवर हैड सेक्स। और गूगल पर जब चेक किया हाइमन का मतलब, तो हाइमन की मीनिंग आती है इट्स अ मेम्ब्रेन विच पार्शियली क्लोजेस द ओपनिंग ऑफ द वजाइना एंड हुज प्रेजेंस इज ट्रेडिशनली टेकन टू बी अ मार्क ऑफ वर्जिनिटी। तो दोस्तों हाइमन वेजाइना का एक पार्ट होता है। हाइमन जो है वो वेजाइनल ओपनिंग को पार्शली क्लोज करते हैं। इस टेस्ट में यही देखा जाता है कि हाइमन का ब्रेकेज हुआ है या नहीं हुआ है। यदि ब्रेकेज हुआ है तो यह माना जाता है कि पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ है, पीड़िता के साथ में रेप हुआ है। लेकिन यह गलत है दोस्तों। मतलब कि हाइमन एरिया के ब्रेक होने का सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि महिला का बलात्कार हो गया है या महिला की हाइमन ब्रेक हुआ है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका रेप हो चुका है, उसका बलात्कार हो चुका है या उसकी वर्जिनिटी टूट चुकी है। क्योंकि हाइमन ब्रेक होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ये भी हो सकता है कि लड़की साइकिल चला रही हो तब उसका हाइमन ब्रेक हो गया हो, या लड़की फिजिकली इतनी एक्टिव है, फिजिकली काफ़ी एक्टिव है, वह जिम्नास्टिक करती है या स्ट्रेचिंग कर रही हो तब हाइमन ब्रेक हो गया हो। या ये भी हो सकता है कि खेलते वक्त उसका हाइमन ब्रेक हो गया हो। या ये भी हो सकता है कि गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा पेल्विक एग्जाम करने से हाइमन ब्रेक हो गया हो।
मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब कि हाइमन टेस्ट करके आप यह नहीं बता सकते कि पीड़िता का रेप हुआ है, पीड़िता का बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय के केस में यही प्रश्न किया है कि यदि कोई मैरिड वुमेन है, यदि कोई शादीशुदा महिला है, तो उसका हाइमन टेस्ट करके आप कैसे बता पाओगे कि उसका रेप हुआ है या नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि एक महिला का आप हाइमन टेस्ट से, पर वेजाइनल टेस्ट से या टू फिंगर टेस्ट से कभी नहीं बता सकते कि उसका बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि यह एकदम पैट्रियार्कल सोच है। आप कभी भी किसी वुमेन का टू फिंगर टेस्ट नहीं कर सकते हैं। यह उसकी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फंडामेंटल राइट का, मौलिक अधिकार का वायलेशन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली बोला है कि टू फिंगर टेस्ट हैज़ नो साइंटिफिक बेसिस, इट इंस्टीड रीविक्टिमाइजेस एंड री-ट्रोमाटाइजेस वुमेन। मतलब एक महिला को यह टेस्ट करके उसे और पीड़िता होने का एहसास करवाएंगे आप, उसे और ज़्यादा उस ट्रॉमा में, उस दर्दनाक घटना की सोच में लेकर जाएंगे आप। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की, सभी लीगल अपडेट्स की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, 2013 में लीलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस था, जिसमें टू फिंगर टेस्ट को राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन बता दिया गया था और इसे बैन कर दिया गया था। वहीं दोस्तों, 2018 में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स एंड यूनाइटेड नेशन वुमेन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी टू फिंगर टेस्ट को बैन करने के लिए बोला था और कहा था कि यह टेस्ट मेडिकली अननेसेसरी टेस्ट है और कई बार देखा गया है कि यह बहुत ही पेनफुल होता है, ह्यूमिलेटिंग होता है, दर्ददायक प्रैक्टिस होती है। तो इस टेस्ट को ख़त्म करना चाहिए। तो अब टू फिंगर टेस्ट तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। अब सिंपल टेस्ट हुआ करेगा, सिंपल मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ करेगा सेक्शन 164A ऑफ द CRPC में। अब डॉक्टर मेडिकल एग्जामिनेशन में इंटरनल इंजरीज़ को नहीं देखा करेंगे, बल्कि वह एग्जामिनेशन में एक्सटर्नल इंजरीज़ देखा करेंगे कि कोई एक्सटर्नल इंजरी दिख रही है तो डॉक्टर उसके वेजाइनल स्वैब की सैंपलिंग लिया करेंगे, उसके साइमन का सैंपल लिया करेंगे, उसके DNA टेस्ट के लिए डॉक्टर भेज दिया करेंगे और फाइनल डिसीजन अब डॉक्टर द्वारा FSL रिपोर्ट आया करेगी, उसे माना करेंगे। FSL रिपोर्ट मतलब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट। तो इस FSL रिपोर्ट को ही डॉक्टर का फाइनल रिजल्ट माना जाया करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को एंश्योर करने के लिए बोला है कि किसी भी रेप पीड़िता का टू फिंगर टेस्ट नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल बैन है अब। तो अब डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को यह गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करना पड़ेगा सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को कि अब कोई भी डॉक्टर टू फिंगर टेस्ट नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से अब टू फिंगर टेस्ट बैन हो चुका है। होप सो दोस्तों, आपको सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है गाइडलाइंस, यह केस समझ आया होगा कि टू फिंगर टेस्ट को क्यों बैन किया गया है, इसके क्या कारण है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पूरी समझ आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।